बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम जो कार्रवाई हो रही है उसमें अब और धार देने की कोशिश शुरू कर दी गई है और उसके तहत कई फैसले लिए जा रहे हैं। अब मैं आपको ये जो बता रहा हूं उसके पीछे एक तो ईओयू की कार्रवाई चल रही है जो तमाम राजस्व एवं जो भूमि सुधार मंत्रालय है उसके अंदर गठित कर दी गई है और उसके आधार पर तमाम कार्रवाई चल रही है। और उसके अलावा जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट है उसके माध्यम से भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तमाम भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन उसके लिए अब एक बड़ा फैसला लिया गया है और ये फैसला ऐसा है जिसके तहत अब जो है भ्रष्ट अधिकारी ज्यादा दिनों तक कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएंगे। सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला लेते हुए अब यह ऐलान कर दिया, बाकायदा इसके लिए गजट जारी कर दिया गया है। उसमें साफ तौर से कह दिया गया है कि अब जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट के इंस्पेक्टर स्तर के भी जो अधिकारी होंगे वो भी अनुसंधान करने और गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र होंगे बिना किसी वारंट के। यानी कि दनादन कार्रवाई, तुरंत कार्रवाई और उसके लिए किसी दंडाधिकारी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं। यानी कि जैसे ही शिकायत मिली कार्रवाई शुरू। तो इसके क्या दूरगामी प्रभाव होने वाले हैं और क्यों ये इन्हें परमिशन देनी पड़ी, ये सब कुछ बताने वाला हूं मैं आज की इस खास रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। तो जी हां, इस आदेश के बाद अब अधिकारियों के बीच में हड़कंप का माहौल है। अब उनको यह बात समझ में आ गई है कि कानून का पंजा जो है वो बहुत दूर नहीं है उनसे। अगर वो अभी भी अपनी हरकतों को नहीं सुधारेंगे तो गिरफ्तारी तय है और इसके लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होती। क्योंकि पहले यह होता था कि कोई भी अगर शिकायत मिलती है तो उसके लिए डीएसपी स्तर के अधिकारी को जाना होगा अगर गिरफ्तारी करनी है, या फिर दंडाधिकारी से वारंट चाहिए होगा तब उस पर अमल होगा। यानी कि इतना मौका मिल जाता है अगर किसी ने अंदर तक मिली भगत की हुई है और उसको जानकारी मिल जाती है कि आपके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, तो कार्रवाई होने में इतना समय लग जाता है कि वो अपने सबूतों को मिटाना शुरू कर देता है और काफी हद तक वो सफल भी हो जाता है। लेकिन इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए अब सम्राट सरकार ने साफ तौर से ऐलान कर दिया है, बाकायदा उसकी जो भी औपचारिकताएं हैं वो भी पूरी कर ली गई है कि अब न तो डीएसपी स्तर के अधिकारी का होना जरूरी है, ना ही दंडाधिकारी से जो है वो वारंट लेना जरूरी है, बल्कि जो इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी होंगे वो अपनी टीम के साथ जाएंगे और छापा मार सकते हैं, पूरी चीजों पे रिसर्च कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं और गिरफ्तार कर सकते हैं, वो भी बिना वारंट के। उनको अब जाके मजिस्ट्रेट या दंडाधिकारी से जाकर के अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। पहले गिरफ्तारी करेंगे, उसकी जांच पड़ताल शुरू हो जाएगी, उसका अनुसंधान शुरू हो जाएगा, उस दौरान तमाम जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं वो ली जाएगी कोर्ट से जाकर के। इससे अब असर क्या होने वाला है, तो इससे एक बड़ा असर होने वाला है कि सपोज किसी जिले में जो है वो डीएसपी 1 है, 2 हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सा शहर है, कहां पे नियुक्ति है। लेकिन इंस्पेक्टर स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो ढेर सारे होते हैं। तो पहले यह होता था कि किसी यूनिट को लीड करने के लिए अगर किसी की गिरफ्तारी करनी है तो डीएसपी स्तर का अधिकारी होना जरूरी है। अगर वो उस वक्त शहर में नहीं है तो दंडाधिकारी से वारंट ली जाएगी और उसके बाद फिर उसके आधार पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से आदेश आया है तो ये सारी औपचारिकताएं अब जो है उसको किनारे कर दिया गया है। यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि डीएसपी स्तर का अधिकारी हो, वारंट लिया जाए उसके लिए, बल्कि सीधे सीधे शिकायत पहुंची, टीम तैयार है, इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी उस टीम को लीड करेगा, संबंधित जगह पर पहुंचेगा, भ्रष्ट अधिकारी को जाकर के गिरफ्तार करेगा, सारे साक्ष्य सबूत जुटाएगा, अनुसंधान शुरू कर देगा और उस दौरान तमाम जो औपचारिकता है वो पूरी होती रहेंगी। यही वजह है पिछले दिन, और साफ साफ इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि ये सीधा सीधा मुख्यमंत्री के अंडर में सारी चीजें आती है और उनके निर्देश पर सीधे सीधे कार्रवाई होती है। और जिस तरीके से सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी ने एक बार फिर दोहराया था, हालांकि पहले जब गृह मंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, तब भी वो कह रहे थे कि भाई हर चीज में जीरो टॉलरेंस वो अपनाया जाएगा। अब जब उनके पास पूरी शक्ति है, सारे पावर्स हैं उनके पास, तो उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है कि जीरो टॉलरेंस, और खास करके जो नीतीश सरकार की जो कार्यशैली थी कि भाई CCC को ध्यान में रख करके चला जाएगा, करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म की बात होती थी, तो उसी तरीके से सम्राट चौधरी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि करप्शन के खिलाफ जो है वो जीरो
टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, ये पहले भी साफ कर दिया था। और अब जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार जो विभाग है उसके तो अंदर ही ईओयू का गठन कर दिया गया है, ताकि इससे संबंधित जो भी मामले हों वहां पर ये सीधे सीधे कार्रवाई करते हुए नजर आए। और इससे पहले जो दूसरे विभाग भी हैं वहां पर भी एसवीयू की यूनिट जो है वो कार्रवाई करती हुई नजर आई थी। लेकिन कई मामलों में ऐसा होता था कि जब तक कार्रवाई पूरी हो, जब तक आदेश आए, तब तक कई लूप होल्स मिल जाते थे, जिसके सहारे ये जो तमाम भ्रष्ट अधिकारी हैं वो लोग छूट जाते थे। लेकिन अब जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो बिल्कुल जमीन पर उतरती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को अब पावर दे दिया गया है, उससे अब ये लगने लगा है कि जो सम्राट चौधरी की सोच है और जिस तरीके से ऐलान किया था, उसको अब जमीन पर उतारने का समय आ चुका है। और जल्दी ही आपको इस तरह की कार्रवाई होती हुई नजर आएगी, वो चाहे अधिकारियों से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर दूसरी, जैसे कि पिछले दिनों रिशुश्री वाला जो टेंडर मामला था वो बहुत प्रकाश में आया था। कई आईएएस अधिकारी इसमें घेरे में आए हुए नजर आए, उसमें से कुछ आईएएस अधिकारी इन्हीं कमियों का फायदा उठा करके, इन्हीं लूप होल्स का फायदा उठा करके फरार हो गए थे। लेकिन अब इस तरह के भी जो मामले होंगे उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। अपराधियों के भागने, अपराधी कहने का मतलब जो आरोपी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो भागे इससे पहले उन पर छापा पड़ जाएगा, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। यानी कि किसी भी तरह से कोई नरमी नहीं, किसी तरह से कोई ढिलाई नहीं, शिकायत मिलते ही कार्रवाई शुरू होगी। और इस तरह के जो तमाम मामले होंगे उस पर आने वाले दिनों में आपको बड़े स्तर पर कार्रवाई होती हुई नजर आने वाली है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।